जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही खास जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2022 के बारे में। जी हाँ, 2021 में बहुत सारी चीजें या 20 में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसके बारे में हमने प्लानिंग तो की थी, लेकिन वो हो नहीं पाई कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। लेकिन अब सारा दारोमदार जो है वो 22 पर आ गया है। तो 22 में जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनका करियर कैसा रहेगा, इसी विषय पर मैं चर्चा करने वाली हूँ। एस्ट्रोसेज का ये करियर राशिफल साल 2022 में सभी 12 राशि के जातकों के करियर से जुड़ी हर जानकारी उसे देगा। वैदिक ज्योतिष पर आधारित होगा ये राशिफल। कौन सा समय अवधि आपके लिए अच्छा है जब आप नौकरी बदल सकते हैं, और कैसी स्थिति में आप नौकरी आपको बदलने की जरूरत है। साथ ही मैं आपको ये भी जानकारी दूंगी कि कब आप करियर में विस्तार की योजना बना सकते हैं और इस योजना को कब लागू करना है या नहीं करना है, आपके करियर के लिए फायदेमंद वो साबित होगा। जो जातक जो है इसका पालन करेंगे वो थोड़ा सा उनका विकास हो सकता है, या उनको ये भी समझ में आएगा कि कब बड़ा झटका लगने वाला है, किस्मत बदलने वाली है। ये करियर राशिफल जो है बहुत तरीके से आपको गाइड करेगा साल 2022 को लेकर, और ग्रहों के गोचर के दौरान जो है अनुकूल ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको करियर में आने वाले अच्छे समय के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा आपको यह भी जानकारी दी जाएगी कि वह कौन सी अवधि है जब आप अपनी किसी योजना को निष्पादित करने का या समय का सही इस्तेमाल करते हुए एक योजना बनाने का सही समय कब है, जो आपको पदोन्नति और प्रोत्साहन दिला सकती है। इसके माध्यम से करियर के लिहाज से अनुकूल और प्रतिकूल ग्रहों का भी अंदाजा होगा। आपको नौकरी, व्यवसाय या पेशेवर सेवाओं से संबंधित बड़े निर्णय लेने में मदद मिलेगी। वैदिक ज्योतिष यह मानता है कि प्रत्येक ग्रह का गोचर दुनिया भर के सभी जातकों के जीवन को प्रभावित करता है और जीवन में प्रमुख परिवर्तन लाने में सक्षम है। यही वजह है कि ग्रहों का गोचर वैदिक ज्योतिष में एक प्रमुख घटना मानी जाती है। ऐसे में साल 2022 में 3 प्रमुख ग्रह का जो है गोचर होने वाला है, जो सभी जातकों के जीवन पर एक बड़ा प्रभाव डालेंगे। ये वो गोचर हैं जो लगभग 1 वर्ष या उससे अधिक समय में होते हैं, जैसे कि राहु केतु जो एक राशि से 1.5 वर्ष के लिए गोचर करते हैं। 1 वर्ष में गोचर करने वाला बृहस्पति भी वर्ष की पहली तिमाही में गोचर करेगा। इसके अलावा सबसे धीमा ग्रह शनि भी अगली राशि में गोचर कर रहा है और वापस अपनी राशि में आ रहा है। ये कुछ ऐसे मौके होंगे जिनका असर सभी राशियों के करियर पर पड़ेगा। तो ऐसे में वैदिक ज्योतिष पर आधारित एक करियर राशिफल आपकी बहुत मदद करने वाला है। आपके सितारे क्या कुछ समेटे हुए हैं आपके लिए, ये आपको पता चलेगा। चंद्र राशि पर आधारित है आपका ये राशिफल, यानी मून साइन बेस्ड है। हर महीने के अनुसार हम बात करेंगे, 365 दिनों की बात करेंगे, सिर्फ एक दिन की नहीं या कुछ समय की नहीं, 365 दिनों की बात करेंगे। मेष राशि के जातकों को कैसा लाभ मिलेगा, इससे लेकर मीन राशि के जातकों तक की चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा ये, क्योंकि बहुत तरीके से आपकी मदद करेगा। लेकिन उससे पहले हमसे बात करना चाहते हैं, आपके निजी जीवन की कोई समस्या है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, कभी भी बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक डाल देती हूँ। उस लिंक पर आप साल के किसी भी दिन किसी भी समय क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं। बिना झिझक के आप क्लिक कीजिए और हमसे बात कीजिए, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पाइए। और अगर कोई जेनेरिक सवाल है तो वो आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो। आपके उस सवाल का जवाब आपको मैं उस दैनिक राशिफल के वीडियो के माध्यम से दूंगी। वहां आपके दिन को कैसे बेहतर बनाना है मैं इसकी चर्चा करती हूँ और आपके सवालों को भी शामिल करती हूँ, तो आप वहां से देख सकते हैं अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं। यहाँ तो सिर्फ करियर की बात करेंगे हम, बाकी स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका पैसा कैसा रहेगा, आपकी लाइफ में, आपके फैमिली में प्यार कैसा रहेगा, इक्वेशन कैसे रहेगी, ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी खास वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। वहां से आप अपडेटेड रहेंगे और कुछ जानकारी हमारे द्वारा पाकर अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। फिलहाल जानते हैं करियर कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए साल 2022 में। तो शुरुआत मेष राशि के साथ करेंगे। साल 2022 की शुरुआत में मेष राशि के जातकों को करियर के लिहाज से अच्छे अवसर मिल सकते हैं। शनि 6ठे भाव के स्वामी बुध के साथ 10वें भाव यानी कि कर्म भाव में स्थित होकर युति करेगा। ऐसे में इस अवधि में आप बेहतर नौकरी की संभावना को स्वीकार करते हुए नौकरी बदल सकते हैं। मेष राशि के वो जातक जो नौकरी की तलाश में है उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि उन्हें इस अवधि के दौरान अच्छी नौकरियों के प्रस्ताव मिल सकते हैं। साथ ही मेष राशि के वो जातक जो किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इस अवधि में काम शुरू करने पर जल्दी सफलता मिल सकती है। अगर आप शुरू करते हैं तो अच्छा आप रिजल्ट पाएंगे भी। वैदिक ज्योतिष आधारित करियर राशिफल 2022 के अनुसार देखें तो आपकी अपनी मेहनत का फल मार्च के महीने से प्राप्त हो सकता है, जब बुध लाभ भाव से गोचर करेगा, और उसके बाद अप्रैल के महीने में शनि एकादश भाव में गोचर करेगा। इस अवधि में आपको करियर में अच्छा इंसेंटिव प्राप्त हो सकता है। साथ ही वो जातक जो नौकरी पेशा है उनके वेतन में वृद्धि भी हो सकती है।
वो जातक जो स्वयं का व्यवसाय करते हैं उन्हें इस अवधि के दौरान अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना है। मेष राशि के उन जातकों को जो अपने कारोबार के विस्तार की दिशा में किसी भी प्रकार की नई नीतियों को लागू या कारोबार में निवेश करने की सोच रहे हैं, यदि इस अवधि में अपनी इस योजना को लागू करते हैं तो उन्हें अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जुलाई के महीने में आपके दशम भाव में शनि का गोचर होगा, जो कि फ्रेशर्स के लिए अच्छे अवसर और नौकरी के प्रस्ताव लेकर आएगा। धातु, स्टील, पेट्रोल या गैस उद्योग से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा रहने की संभावना है। साथ ही जो लोग निर्माण कार्य और कृषि के उत्पाद से संबंधित व्यवसाय करते हैं उन्हें भी इस अवधि में बेहतर नतीजे प्राप्त हो सकते हैं। अगस्त के महीने में मेष राशि के छठे भाव से बुध का गोचर होगा, जो कि मेष राशि के वो जातक जो वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनके लिए अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। इस दौरान ऐसे जातक बाजार में यश अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। साथ ही सामाजिक तौर पर भी उन्हें इस दौरान ख्याति मिल सकती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। इससे आपके कार्य में तेजी आ सकती है। साथ ही इससे आपके आय में भी वृद्धि के योग बनेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2022 मेष राशि के जातकों को नए अवसर जो है प्रदान करेगा। साथ ही उनके पेशेवर जीवन को बेहतर बनाने में, आय में वृद्धि करने के उन्हें कई मौके मिलेंगे। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। साल 2022 के दौरान वृषभ राशि के जातक अपने पेशे में पिछले साल के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करते नजर आ सकते हैं। इस साल ग्रहों की स्थिति वृषभ राशि के जातकों के करियर को मजबूत करने के कई अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपके दशम भाव से गोचर करेगा, जिसकी वजह से आप अपनी नौकरी या पेशे में परिवर्तन कर सकते हैं। इसकी वजह से आपके करियर में कुछ बड़े बदलाव आने की भी संभावना है। इसके अलावा आपके नवम भाव में शनि का गोचर होगा, जिसकी वजह से आपके करियर में आने वाले इन बदलावों के सकारात्मक नतीजे आपको प्राप्त हो सकते हैं और आपके भाग्य में वृद्धि हो सकती है। इस अवधि के दौरान वृषभ राशि के जातकों की वेतन वृद्धि और पदोन्नति के योग बन रहे हैं। वो जातक जो स्वयं का व्यवसाय करते हैं उन्हें इस अवधि में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो उन्हें व्यवसाय में सफलता दिलाएगी। अप्रैल के महीने में शनि आपके दशम भाव से गोचर करेगा, जो नौकरी पेशा जातकों के लिए नौकरी के कुछ अच्छे प्रस्ताव लेकर आ सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे वृषभ के जातकों के लिए यह समय अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी मनपसंद संस्था या संगठन में काम करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि बृहस्पति का आपके एकादश भाव से गोचर इस दौरान आपकी आय में कुछ उतार चढ़ाव ला सकता है। जो लोग शेयर बाजार में हैं या शेयरों या छोटी अवधि के निवेश करते हैं उन्हें इस दौरान सावधान रहने की सलाह दूंगी, क्योंकि इस दौरान आपको आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। जुलाई के महीने में शनि का गोचर वापस आपके नवम भाव में होगा। इस दौरान आपको अपने साथियों और सहकर्मियों के साथ सावधानी पूर्वक बात और व्यवहार करने की सलाह दूंगी, क्योंकि इस अवधि के दौरान आपका उनसे किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। ऐसे में यदि आप इस अवधि के दौरान अपने सहकर्मियों और सहयोगियों के साथ अपने संबंध मधुर रख पाते हैं तो इससे आपकी छवि आपकी कंपनी या संगठन में और भी बेहतर हो सकती है, जो कि भविष्य में आपके करियर के लिए वरदान साबित हो सकता है। इसके बाद आपको अपनी टीम और प्रबंधन से पूरा समर्थन और सहयोग मिल सकता है, जिससे आपकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और आपके कार्य कौशल में सुधार आएगा। अगर देखा जाए तो साल का जो अंतिम कुछ समय होगा, यानी साल 2022 का अंतिम कुछ समय व्यवसायियों के लिए आर्थिक लिहाज से सुस्त रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आपकी आय की गति धीमी रहने की आशंका है। लेकिन यह समय उन जातकों के लिए शुभ है जो व्यवसाय से संबंधित कुछ नया पेश करने या फिर व्यवसाय से जुड़ी नई नीतियों को बनाने की योजना कर रहे हैं। अब बारी मिथुन की। तो साल 2022 की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए करियर के लिहाज से अच्छा रहेगा, क्योंकि इस साल मिथुन राशि के जातक अपना आर्थिक जीवन सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। इस साल आपको एक से अधिक स्रोतों से कमाई के अवसर प्राप्त होने की संभावना है। साल की शुरुआत में अधिक मेहनत करने और बेहतर पैसा कमाने के नए रास्ते मिल सकते हैं। आपके दशम भाव का स्वामी बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में नवम भाव में होगा, जिसकी वजह से आपके पेशेवर जीवन में सौभाग्य का आगमन होगा। इस अवधि के दौरान आप संपत्ति खरीदने या बेचने के दौरान ग्राहकों से बेहतर ढंग से सौदा करने में सक्षम रह सकते हैं, जिससे किसी भी सौदे से आपको भरपूर लाभ हो सकता है। यह समय निर्माण श्रमिकों, बिल्डरों और दलालों के लिए अनुकूल रह सकता है। यदि आप भूमि पर निवेश करने की कोई योजना बना रहे हैं तो यह अवधि इस कार्य के लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। आपके अष्टम भाव से बुध और शनि का गोचर साल की शुरुआत में होगा, जो कि उन लोगों के लिए अनुकूल हो सकता है जो कोयला उद्योग, खनन, बीमा या बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं। इस दौरान आप अपने ग्राहकों के साथ अच्छी तरह संवाद कर उनसे बेहतर ढंग से सौदा करने में सक्षम रह सकते हैं। अप्रैल महीने में शनि मिथुन राशि के नवम भाव से गोचर करेगा, जिसकी वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बड़े बदलाव आने की आशंका है। इस दौरान आपका भाग्य आपका उम्मीद अनुसार साथ नहीं दे सकता है और आपको खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आप इस दौरान कार्य क्षेत्र में होने वाली राजनीति शिकार भी हो सकते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर अप्रैल महीने में देखा जाए तो बृहस्पति आपके दशम भाव से गोचर करेगा, जो करियर
के लिहाज से जो है उतार चढ़ाव के बावजूद आपके करियर में कुछ स्थिरता ला सकता है। जो लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी मल्टीनेशनल कंपनीज या ग्लोबल कंपनियों में काम कर रहे हैं उनके लिए साल 2022 का दूसरा भाग अनुकूल रहने की संभावना है। साथ ही जो लोग आयात निर्यात के क्षेत्र से जुड़ा कार्य करते हैं या विदेशी बाजार से जुड़ा व्यापारिक कार्य करते हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल रह सकता है। साल 2022 की इस अवधि में आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। वहीं साल 2022 के अंत में 12वें भाव से मंगल का गोचर होगा, जिसकी वजह से उन जातकों को कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जो विदेश में काम करने की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये हमने मिथुन वालों के बारे में जाना। अब बारी कर्क राशि के जातकों के बारे में। तो कर्क राशि के जातकों के करियर के लिए साल 2022 कुछ उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है। आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव का स्वामी साल की शुरुआत में अनिश्चितताओं के 8वें भाव में स्थित रहेगा, जिसकी वजह से इस अवधि में कार्यस्थल पर कुछ अराजक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस अवधि में आपके मन में हमेशा नौकरी छूटने का डर बना रह सकता है और साथ ही इस अवधि में आप अपने वर्क प्रोफाइल से भी असंतुष्ट रह सकते हैं। 2022 करियर राशि फल के अनुसार देखा जाए तो इस बात की आशंका है कि साल की पहली तिमाही के दौरान आप नौकरी छोड़ सकते हैं। अप्रैल महीने से कर्क राशि के कर्मचारियों के लिए बेहतर समय रहने की संभावना है। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें इस समय के दौरान कुछ अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। वे जातक जो साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं या फिर पार्टनरशिप फर्मों में हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं रहने की आशंका है। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि जो कि साझेदारी के भाव का स्वामी है अष्टम भाव में गोचर करेगा, जिसकी वजह से जातकों के भागीदार असंगत और अनिश्चित व्यवहार दिखा सकते हैं। भागीदारों के इस व्यवहार के कारण व्यापार में बाधा आने की आशंका है। वो जातक जो स्टील या पेट्रोल उद्योग से जुड़े हुए हैं उनके लिए अवधि तुलनात्मक रूप से बेहतर रहने की संभावना है। इस वर्ष का अंत उन लोगों के लिए अच्छा रहने की संभावना है जो शिक्षण, व्यवसाय, वकालत या चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हैं। यह अवधि उन लोगों को भी सफलता दिला सकती है जो गैर सरकारी संगठन, मिठाई की दुकानें और खाद्य उद्योग से जुड़े अन्य व्यवसाय चला रहे हैं। यह समय उन फ्रेशर्स के लिए भी अनुकूल साबित हो सकती है जो अपने शौक और रुचि को अपने पेशे के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये बात हुई कर्क वालों की। अब चलिए जानते हैं सिंह राशि वालों के बारे में। तो 2022 जो है सिंह राशि वालों के लिए शानदार रहने की संभावना है। आपके छठे भाव का स्वामी साल की शुरुआत में अपनी राशि में स्थित होगा। इस वजह से सिंह राशि के जातक इस अवधि में अपने काम के प्रति समर्पित और ऊर्जावान रह सकते हैं। इस अवधि में सिंह राशि के जातक अपने शत्रुओं और विरोधियों पर पूरी तरह से हावी रह सकते हैं। साथ ही आप अपने कार्य कौशल और कड़ी मेहनत से अपने साथियों और सहकर्मियों पर गहरा छाप छोड़ने में कामयाब रह सकते हैं। सिंह राशि के वो जातक जो समाज में कानूनी सलाहकार, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या एजेंसी जैसी किसी भी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने से संबंधित कुछ नया शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय इस लिहाज से अनुकूल है क्योंकि आपको इस कार्य में शीघ्र सफलता मिलने की संभावना है। अप्रैल के महीने में आपके छठे भाव के स्वामी का गोचर आपके साझेदारी के भाव में होगा। यह अवधि उन लोगों के लिए अनुकूल साबित हो सकती है जो पेशेवर सेवाओं में है क्योंकि इस दौरान आपको अच्छे ग्राहक मिलने की संभावना है। जो जातक निर्माण कार्य से संबंधित व्यवसाय करते हैं या फिर स्टॉक ब्रोकर के तौर पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी समय फायदेमंद रह सकता है। वहीं सिंह राशि के वो जातक जो साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें इस दौरान थोड़ा सावधान रहने की सलाह दूंगी मैं, क्योंकि इस दौरान आपके साझेदार के साथ झगड़ा हो सकता है किसी बात को लेकर या मतभेद हो सकता है जो आपके व्यवसाय पर नकारात्मक असर डाल सकता है। सिंह राशि के वो जातक जो नौकरी पेशा हैं उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में अधिक सम्मान प्राप्त हो सकता है। वहीं अगस्त और सितंबर के महीने में आपको अपने शत्रुओं के कारण किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी अप्रैल से पहले आपके छठे भाव में शनि के स्थित होने की वजह से इसका आपके काम और पेशे पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने की संभावना है। तो ये आपके आय और वित्तीय संसाधनों से जुड़ी कुछ नई जिम्मेदारियों और कार्य का भार आपके कंधे पर आप जो है उठा सकते हैं। सिंह राशि के वो जातक जो सरकारी नौकरी में है उनके लिए अक्टूबर का महीना थोड़ा सुस्त साबित हो सकता है क्योंकि इस दौरान नीच का सूर्य आपके पेशे के घर को प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से आपके उच्च अधिकारियों के साथ कुछ विवाद हो सकता है जो कि आपकी छवि और प्रतिष्ठा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। साल 2022 के अंत तक आप अपने कार्य और कौशल से टीम सदस्यों और अपने अधिकारियों को प्रभावित करने में सफल रह सकते हैं। आपके नवम भाव से राहु का गोचर आपको किसी भी सौदे या संवाद में प्रभावशाली और आत्मविश्वासी बना सकता है। तो ये बताया मैंने आपको सिंह राशि वाले के बारे में। अब बारी कन्या राशि के जातकों के बारे में। तो इस साल आपका अच्छा रहेगा कन्या वालों के लिए। आप काम का आनंद उठाते हुए अपने पेशेवर जीवन में नई चीजों को सीखते हुए बिता सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में आपके दशम भाव का स्वामी आपके पंचम भाव से गोचर करेगा। आप इस अवधि में अपने शौक को पेशे में बदलने या अपनी रुचियों से अच्छा पैसा कमाने की योजना बना सकते हैं। यह समय उन जातकों के लिए भी अनुकूल रहने की संभावना है जो नई चीजें सीखना चाहते हैं और अपने कार्य कौशल में इजाफा करना चाहते हैं। साथ ही अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो यह समय इसके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। वर्ष की पहली तिमाही के दौरान आपके
आपके पंचम भाव में शनि का गोचर होगा, जिसकी वजह से आपको आर्थिक तौर पर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान व्यापार मालिकों को सावधान रहने की सलाह दूंगी, क्योंकि इस दौरान किसी को भी उधार दिया गया पैसा आपको आर्थिक तौर पर नुकसान दे सकता है। साथ ही इस अवधि में बाजार से पैसा उधार लेना भी उचित नहीं है, नहीं तो आप अपने कर्ज को चुका पाने में असमर्थ हो सकते हैं। आपको सलाह यही दूंगी कि इस अवधि में आप केवल दिन प्रतिदिन के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उपलब्ध संसाधनों को ही काम में लाने का प्रयास करें। अप्रैल के महीने में बृहस्पति का आपके सप्तम भाव में गोचर होगा, जिसकी वजह से आपको किसी से साझेदारी में काम करने में कुछ अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं, जो कि भविष्य के में आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। वहीं वो जातक जो साझेदारी फर्म या संयुक्त रूप से कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहने की संभावना है। कन्या राशि के वो जातक जो अपने काम का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, वो भी इस दौरान निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इस अवधि में आपको सफलता मिलने की संभावना अधिक है। इस दौरान कन्या राशि के वो जातक जो शिक्षक हैं या फिर शैक्षणिक संस्था चला रहे हैं, उन्हें अच्छी खासी आमदनी होने के योग बन रहे हैं। आपके पंचम भाव में शनि गोचर के दौरान वक्री होंगे, जो आपके लिए शुभ रहेगा। यह आपके लाभ के घर को प्रभावित करेगा, इसीलिए इस अवधि के दौरान कन्या राशि के जातकों को प्रोत्साहन या उनके वेतन में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। साल 2022 की दूसरी छमाही जो है करियर राशिफल के अनुसार देखें तो कॉर्पोरेट कर्मचारी और प्रशासनिक नौकरी कर रहे जातकों के लिए अच्छा रहने की संभावना है। कन्या राशि के जातक अपने सहकर्मियों के कार्यों पर नजर रखें और हर एक कदम समझदारी से उठाएं। अपने आप को बुरी परिस्थितियों में पड़ने से बचाने के लिए कार्यस्थल में अपने अनुभव का उपयोग करें। कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई, सितंबर और अक्टूबर के महीने में पेशे से अच्छे लाभ होने के योग बन रहे हैं। इस दौरान आय में के नए स्रोत खोल सकते हैं। यदि इस अवधि के दौरान कन्या राशि के जातक कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं, तो आपको उस व्यवसाय में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। आपको इस दौरान अनुभवी और वरिष्ठ लोगों का सहयोग और साथ मिल सकता है। कन्या राशि के वो जातक जो साझेदारी में पेशा कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान लाभ हो सकता है और आप इस दौरान अपने साझेदार के कार्यों से संतुष्ट रह सकते हैं। तो ये कन्या वालों की बात हो गई। अब जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से साल 2022 कैसा है। तो ये साल आपके लिए शुभ रह सकता है। इस वर्ष तुला राशि के जातक अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, फिर चाहे वो किसी भी संगठन के लिए काम कर रहे हो या अपना खुद का व्यवसाय ही क्यों ना कर रहे हो। साल की शुरुआत में व्यवसाय के भाव में शनि की दृष्टि रहेगी। यह विशेष रूप से तुला राशि के उन जातकों के लिए व्यापार में नई संभावनाएं और वृद्धि लेकर आ सकता है, जो निर्माण कार्य, ऑटोमोबाइल, तेल, गैस, पेट्रोलियम या इस्पात उद्योग से जुड़े हैं। इस अवधि में वे जातक अपने उत्पादों की मांग में वृद्धि और संभावित ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होता देख सकते हैं। अगर विस्तार की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है। सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। अप्रैल के बाद के समय में तुला राशि के जातकों को परियोजनाओं से अच्छी कमाई होने की संभावना है। तुला राशि के वो जातक जो लोग सट्टा बाजारों में हैं, उनके लिए समय अनुकूल साबित हो सकती है, क्योंकि इस दौरान उनकी अच्छी कमाई हो सकती है। वे जातक जो किसी नई परियोजना को शुरू करने की योजना बना रहे हैं, वे यदि इस अवधि में उसे शुरू करें तो उन्हें इस कार्य में आसानी से सफलता मिलने की संभावना है। यह अवधि उन जातकों के लिए विशेष रूप से अनुकूल रह सकती है जो अपने शौक और रुचियों से पैसा कमाना चाहते हैं। इस अवधि में शनि अपनी 7वीं दृष्टि से आपके आय भाव को सक्रिय करेगा। अप्रैल के महीने में बृहस्पति का आपके छठे भाव में गोचर होगा, जो कि नौकरी पेशा जातकों के लिए अच्छा समय साबित हो सकता है। इस अवधि के दौरान नौकरी बदलने या अपनी मनपसंद नौकरी ढूंढने में सफल रहने की संभावना है। तुला राशि के वो जातक जो शिक्षण पेशे में है या वकील के रूप में कार्यरत है, उनके लिए अवधि अनुकूल साबित होगी, क्योंकि इस अवधि में आप यश अर्जित कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोग आपको जानना शुरू कर देंगे और आपकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहेंगे। आशंका है कि जो लोग साझेदारी फर्मों में या संघों में काम कर रहे हैं, उनके लिए साल का उत्तरार्ध अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपके सप्तम भाव से राहु का गोचर होगा, जिसकी वजह से कुछ विवाद हो सकता है। साथ ही आप या आपके साझेदार इस दौरान एक दूसरे के प्रति कुछ गलत इरादे रख सकते हैं। ऐसे में आपको सलाह यही दूंगी कि इस दौरान दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय सतर्क रहिएगा। इसके अलावा जो लोग एक संयुक्त उद्यम शुरू करने की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि साल का आखिरी हिस्सा अच्छे सौदे या साझेदारी के लिहाज से तुला राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं रहने की आशंका है। तो ये बात की तुला राशि के जातकों की। अब बारी है वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2022 की शुरुआत करियर के लिहाज से उतनी अच्छी नहीं रहने की आशंका है। इस दौरान ऐसे जातक जो पार्टनरशिप फर्म या जॉइंट वेंचर में काम करते हैं, उन्हें अपने साझेदार या सहयोगियों के साथ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आप में से कुछ लोग फर्म को पूरी तरह से भंग करने का विचार कर सकते हैं। आपको सलाह यही दूंगी कि इस अवधि के दौरान कुछ भी नया शुरू ना करें, क्योंकि आपके किसी भी प्रयास का इस दौरान निम्न फल प्राप्त होने की आशंका है। वृश्चिक राशि के सप्तम भाव से राहु का गोचर होगा, जो कि आपके व्यापार के सहयोगियों के मन में
कुछ भ्रष्ट विचार पैदा कर सकता है। ऐसे में आपको इस दौरान उनकी हर हरकत पर नजर रखने की जरूरत है और साथ ही उनके हर इरादे को ढंग से समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा इस अवधि में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपके व्यावसायिक संबंधों को भंग या खत्म करने या आपकी बाजार में बनी बनाई प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की जा सकती है। अप्रैल महीने में आपके आय भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, जिससे नौकरी पेशा जातकों के करियर में एक शुभ अवधि साबित हो सकती है। इस दौरान आपकी वेतन वृद्धि और पदोन्नति की प्रबल संभावनाएं हैं। वृश्चिक राशि के वो जातक जो स्वयं का व्यवसाय करते हैं, उन्हें इस दौरान अपने पिछले बकाया और नुकसान की वसूली करने में सफलता हासिल हो सकती है। वैसे जातक जो कहीं निवेश करने की योजना बना रहे हैं, वे इस अवधि का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आप लंबी अवधि के निवेश से अच्छी कमाई करने में सफल रह सकते हैं। छठे भाव का स्वामी मंगल जुलाई और अगस्त के महीनों में अपनी राशि में गोचर करेगा, जिसका फायदा वृश्चिक राशि के उन जातकों को मिल सकता है जो नई नौकरी की तलाश में हैं या फिर बेरोजगार हैं। इस दौरान आपको कुछ अच्छे नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। आप इस अवधि में अपने काम के प्रति महत्वाकांक्षी, समर्पित और ऊर्जावान रह सकते हैं, जिससे आपको पेशेवर जीवन में लाभ मिल सकता है। यह अवधि जो है प्रमुखों, सर्जनों या रियल एस्टेट एजेंटों के लिए शानदार रहने की संभावना है। आपके कार्य कौशल के कारण आपको कुछ लोकप्रियता मिल सकती है। साल 2022 की तीसरी तिमाही के दौरान वृश्चिक राशि के वो जातक जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो इस क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें इस कार्य में सफलता मिल सकती है, क्योंकि सूर्य पेशे के घर पर सीधी दृष्टि डालेगा। इस अवधि में यह नौकरी पेशा जातकों का प्रभुत्व तो बढ़ सकता है और उन्हें कार्यक्षेत्र में नए या विशेष अधिकार और हैसियत प्राप्त हो सकती है। राशिफल, करियर राशिफल 2022 के अनुसार यह समय उन जातकों के लिए बेहतर रहने की संभावना है जो बेरोजगार हैं, क्योंकि इस दौरान उन्हें मनपसंद नौकरी मिल सकती है। उद्यमियों को मैं ये सलाह दूंगी कि साल 2022 के अंतिम भाग में आप लेन देन में थोड़ी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि इस दौरान आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। ये बात थी वृश्चिक की। अब बारी धनु राशि के जातकों की। तो धनु राशि के जातकों के किस्मत का सितारा साल 2022 में चमक सकता है। आपके नवम भाव का स्वामी सूर्य लग्न राशि से गोचर करेगा, जिसकी वजह से आपका कार्य क्षेत्र में दबदबा बढ़ सकता है। इस दौरान आप अपने नियोक्ता और प्रबंधक को बहुत कम या बिना मेहनत का काम किए भी खुश रखने में सफल रह सकते हैं। इस अवधि में आप अपने प्रतिस्पर्धियों और विरोधियों पर हावी रह सकते हैं। साथ ही आपको इस अवधि में अपने पुरुष बॉस या उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त हो सकता है। स्वयं का व्यवसाय कर रहे धनु राशि के जातक इस दौरान अपने व्यवसायिक क्षेत्र के बाजार में अपना यश प्राप्त कर सकते हैं। अप्रैल के बाद आपके दशम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, जो उन लोगों के लिए लाभकारी रहने की संभावना है जो कई शिक्षण संस्था चला रहे हैं या फिर शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। खानदानी व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए समय शुभ रह सकता है। इस दौरान आपके भाई बहन और परिवार के सदस्यों से आपको भरपूर सहयोग प्राप्त हो सकता है और आप उनकी मदद और समर्थन से आप अपने कार्यस्थल पर कुछ नए व सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। जून के महीने में आपके छठे भाव से शुक्र का गोचर होगा, जिसका फायदा उन जातकों को मिलेगा जो बैंकिंग क्षेत्र, ऑटोमोबाइल उद्योग, रचनात्मक क्षेत्र जैसे कि डिजाइनिंग या स्टाइलिंग से जुड़े कार्य कर रहे हैं। इस दौरान आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। आपके काम के ऊपर अच्छी पकड़ रह सकती है और इस अवधि में आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपने सहयोगी का पूरा समर्थन प्राप्त होने की संभावना है। इस अवधि में आपके कार्यस्थल का माहौल सुखद रह सकता है और आप अपने सहकर्मियों की मदद से अपने कौशल को साबित करने में सक्षम रह सकते हैं। साल की तीसरी तिमाही में बुध आपके दशम भाव से गोचर करेगा, जो कि मार्केटिंग, मीडिया, पत्रकारिता, अकाउंटिंग और शिक्षा के पेशे से जुड़े लोगों के लिए फलदायी रहने की संभावना है। इस अवधि में आप अपने ग्राहकों के साथ अच्छी तरह संवाद करने में सफल रह सकते हैं, जिसकी वजह से आपके हाथ इस दौरान अच्छे सौदे लगने की संभावना अधिक है। इस अवधि में आप अपनी क्षमताओं और कूटनीति के कौशल के लिए अपने संगठन में प्रतिष्ठा अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। तो ये बात थी धनु वालों की। अब बारी मकर राशि के जातकों की। करियर राशि फल के अनुसार देखा जाए तो साल 2022 की शुरुआत मकर राशि के जातकों के लिए अच्छी रहेगी। मकर राशि के स्वामी शनि वर्ष की शुरुआत में अपने ही भाव में स्थित होंगे और पेशे के दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इस अवधि के दौरान आपको अपने पिछले प्रयासों के परिणाम और फल प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। साथ ही इस अवधि में आपके मेहनती काम को सराहा जाएगा और उसी के कारण आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। नौकरी पेशा जातक विशेष रूप से जो कंपनी सचिव या चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में काम करें, वे अपने काम करने के कौशल से अपने संगठनों में अपना स्थान बदलने में सफल रह सकते हैं। जुलाई के महीने में छठे भाव के स्वामी का अपने भाव से गोचर होगा, जिसकी वजह से उन लोगों को सफलता मिल सकती है जो प्रतिष्ठित नौकरियों की तलाश कर रहे हैं। आपके कूटनीतिक कौशल और संवाद क्षमता में निखार आने की संभावना है, जो आपके जीवन में सफलता और उपलब्धियां लेकर आ सकता है।
इस अवधि में उन जातकों को भी जो है सकारात्मक नतीजे प्राप्त हो सकते हैं जो बैंक में कार्यरत हैं, और वे जातक जो प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद उसके परिणाम के इंतजार में हैं। इस दौरान आपकी प्रतिस्पर्धात्मक भावना प्रबल रहने की संभावना है और आप अपने असाधारण कौशल से अपने विरोधियों को मात देने में सक्षम रह सकते हैं। हालांकि आपको थोड़ा सावधान रहने की भी सलाह दूंगी मैं, क्योंकि इस दौरान आप अपने कार्यस्थल पर कई शत्रु भी बना सकते हैं। अगर देखा जाए तो अक्टूबर और नवंबर का महीना मकर राशि के उन जातकों के लिए सफलता से भरा हो सकता है जो डिजाइनिंग उद्योग, आभूषण, सुगंध और लग्जरी उत्पादों से जुड़ा व्यापार कर रहे हैं। इस दौरान आपके उत्पाद को बाजार में पहचान मिल सकती है, जिसकी वजह से उत्पाद की बिक्री में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। आप अपनी असाधारण सेवाओं और अच्छे उत्पादों के दम पर ग्राहकों को सफलतापूर्वक आकर्षित और संवाद करने में सफल रह सकते हैं। वर्ष का यह भाग किसी भी प्रकार के नए उत्पादों के प्रयोग या बाजार में लॉन्च के लिए बेहतर समय साबित होगा। तो ये बात थी मकर वालों की। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए साल 2022 उसमें आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। साल की शुरुआत आपके पेशे में कुछ बदलाव लेकर आ सकती है। पेशे के दशम भाव का स्वामी इस दौरान केतु के साथ होगा, जो व्यापार प्रतिनिधियों के लिए प्रतिकूल सौदे लेकर आ सकता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी यह समय चुनौतीपूर्ण रहने की आशंका है, क्योंकि आपको इस दौरान कार्यक्षेत्र की राजनीति से पीड़ित होना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपके लिए अपने वर्तमान संगठन में काम करते रहना काफी मुश्किल महसूस होगा। इस अवधि के दौरान कुंभ राशि के जातकों की नौकरी छूटने की आशंका है। अप्रैल के महीने में एकादश भाव के स्वामी बृहस्पति का आपके दूसरे भाव में गोचर होगा, जो कि आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है, खासकर उद्यमियों के लिए। इस दौरान आप कुछ ऐसे लाभदायक सौदे कर सकते हैं जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी। जुलाई तक की अवधि कुछ नए लोगों से संपर्क बनाने और फॉर्म और आपके उत्पादों की मार्केटिंग करने के लिए प्रबल रह सकती है, क्योंकि इस दौरान आप आसानी से अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अप्रैल के बाद दशम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जिससे आपके पेशे में स्थिरता आ सकती है। कुंभ राशि के वे जातक जो उच्च पद पर आसीन है या फिर अधिकारी, प्रशासनिक नौकरी या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए अवधि सकारात्मक रह सकती है। इस अवधि में आप अपने प्रबंधक और सहकर्मियों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा और सम्मान हासिल करते नजर आ सकते हैं। साथ ही इस अवधि में आपकी कड़ी मेहनत को नजरअंदाज करना सभी के लिए मुश्किल कार्य हो सकता है, जिसकी वजह से इस दौरान आपको अपनी मेहनत व क्षमताओं के लिए हर तरह का प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है, फिर चाहे वह आर्थिक रूप में हो या फिर मौखिक रूप में हो। कुंभ राशि के जातकों के करियर के अनुसार देखें तो साल के आखिरी 2 महीने कुछ अनिश्चितता लेकर आ सकता है, क्योंकि इस दौरान अष्टमेश आपके व्यवसाय के भाव से गोचर करेगा। ऐसे में जो लोग सट्टा बाजारों में कारोबार कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा निवेश नहीं करने की सलाह दूंगी, क्योंकि इस दौरान आपको नुकसान होने की आशंका अधिक रहेगी। इस दौरान नौकरी में बदलाव या जबरदस्ती तबादला होने की भी आशंका है। आपको किसी अन्य विभाग में तैनात किया जा सकता है, जो कि आपकी कार्यकुशलता के विपरीत होगा। तो ये बात हो गई कुंभ वालों की। अब बारी मीन राशि के जातकों की। तो मीन राशि वालों के लिए साल 2022 का उत्तरार्ध उनके करियर के लिहाज से बेहतर रहने की संभावना है। साल की शुरुआत में आपके 12वें भाव में बृहस्पति का गोचर होगा, जिसकी वजह से आपको कुछ नुकसान होने की आशंका है। हालांकि अवधि उन लोगों के लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर साबित होगा जो विदेशी ग्राहकों या विदेशी बाजारों के साथ काम करते हैं। साथ ही मीन राशि के वो जातक जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों या वैश्विक कंपनियों यानी MNCs में काम करते हैं, उनके लिए समय बेहतर रहने की संभावना है। लेकिन इस अवधि में आपके खर्चों में वृद्धि होने की आशंका है, जिसकी वजह से आपके मन में अपनी नौकरी खोने को लेकर भय या फिर कहीं तो एक प्रकार की असुरक्षा महसूस हो सकती है। अप्रैल के महीने में बृहस्पति का लगन राशि में गोचर होगा, जिसकी वजह से आपको आपके करियर में मजबूती और स्थिरता प्राप्त हो सकती है। इस अवधि में आप ऊर्जा से भरे रह सकते हैं और अपने पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि होने की संभावना है। इस दौरान आप अपने काम के प्रति समर्पित नजर आ सकते हैं और इसके विस्तार के नए रास्ते खोलने पर आपका ध्यान रह सकता है। यह अवधि आपको अपने पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने करियर पथ में एक कदम आगे बढ़ने में मददगार साबित हो सकती है। मीन राशि के वो जातक जो खाद्य और औषधि उद्योग से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय अनुकूल रहने की संभावना है। साथ ही वो जातक जो कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे कि डांस, एक्टिंग या सिंगिंग में हो, उनके लिए भी अवधि अनुकूल रहने की संभावना है। जो लोग विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, मई से जुलाई के बीच अपने प्रयास तेज कर दें, क्योंकि इस अवधि में आपको सफलता मिलने की संभावना अधिक है। वो जातक जो अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए कुछ निवेश करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें जुलाई के बाद यह कार्य करने की सलाह दूंगी मैं, क्योंकि इस अवधि में यह कार्य करना अनुकूल साबित होगा। वहीं जो लोग चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए इस साल की अवधि अनुकूल रह सकती है। मीन राशि के सप्तम भाव का स्वामी साल 2022 के अंत तक व्यवसाय भाव में स्थित रहेगा। ऐसे में जो लोग संगठन में काम कर रहे हैं, उनके लिए साल का यह समय उत्कृष्ट परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। पूरे साल की आपकी कड़ी मेहनत इस अवधि में आपके पक्ष में सफलता और उपलब्धियां लेकर आ सकती है। इस दौरान आपके काम में तेजी से वृद्धि होने की भी संभावना है और आप स्वयं को स्थिर स्थिति में
पा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना इस वीडियो में कि साल 2022 मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के करियर के लिहाज से कैसा है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आपको दूसरों तक भी पहुंचानी चाहिए। करियर की बात है, करियर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है होता है हमारे लिए, इंपॉर्टेंस रोल रखता है हमारी लाइफ में। तो आपको करना कुछ नहीं, बस इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे। तो इसमें तो सिर्फ करियर की बात की है, हमारे चैनल पर स्वास्थ्य, आपके फैमिली, प्यार, परिवार, बहुत सारी चीजें ऐसी इससे रिलेटेड वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है। साल 2022 की बात की इस वीडियो में, बाकी हर दिन कैसा बीतेगा, हर सप्ताह कैसा बीतेगा, हर महीना कैसा बीतेगा, इससे भी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप ज्योतिष की दुनिया से अपडेटेड रहेंगे। बाकी कोई मन में दुविधा है, सवाल है, हमसे बात करना चाहते तो घबराइए मत, आपको यहां छोड़कर नहीं जाऊंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रो सेज वार्ता का लिंक डाला हुआ है, आप कभी भी किसी भी समय क्लिक करके वहां हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई जेनरिक सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूं दैनिक राशिफल का वीडियो। आपके सवाल का जवाब मैं आपको उस वीडियो में दूंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको हर शाम 5 बजे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्रभु से यही कामना रहेगी कि आप अपने करियर में बहुत सारी तरक्की पाएं, आप जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी आपकी तरक्की हो। और अगर कोई समस्या आती है तो हम हाजिर हैं, कभी भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ, इन्हीं सब कामनाओं के साथ मैं आपको यहीं पे छोड़ के जाती हूँ। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रो सेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.